जुमेरात की सुबह इसराइल को ईरानी मिसाइलों की एक नई लहर का निशाना बनाया गया है, जिसमें जुनूब में वाक़ा एक बड़े अस्पताल को नुकसान पहुंचा है और दीगर असरात की इतला दी गई है। इसराइल ने भी ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है, जो कि मुल्क के मरकज के करीब एक जोरी तंसीब में है, जिसमें बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी ऑप्शंस पर बातचीत के लिए सिचुएशन रूम मीटिंग की गई है। वहीं कबल अज़ां ये कहते हुए कि तेहरान के साथ उनका सब्र पहले ही खत्म हो चुका था, ट्रंप ने इशारा किया है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया है कि क्या अमेरिका इस मामले में या फिर इस जंग में शामिल होगा या नहीं। वहीं ज़राए ये बताते हैं कि तनाज़े को तूल देने से बचने के लिए जो कोशिशें हैं वो ट्रंप की अवलीन लाजमी अमीर बन गई हैं। अगरचे वो इसराइल समेत उन दलाइल को कबूल करता है कि सिर्फ अमेरिका ही फैसला कुन तौर पर ईरान के जोरी अज़ाइम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो इस किस्म के गैर मुल्की तनाज़ात में फंस जाने से मोहतात हैं, जिससे बचने का उन्होंने अज़म किया था। वाज़ेह रहे तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मेनी की जानिब से ये कहा गया है। गुज़िश्ता रोज़ में ही उन्होंने कौमी खिताब में ये कह दिया था कि ईरान हथियार नहीं डालेगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि ईरान झुकने वालों में से नहीं है, फिर चाहे नताइज कुछ भी क्यों ना हो। उनके एक्स पर किए गए ट्वीट के मुताबिक भी वो ऊपर वाले की मदद के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो आगे बढ़ते जाएंगे और झुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि किसी भी अमेरिकी फौजी मदाखलत के नताइज नाकाबिले तलाफी नुकसान होंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा तनाज़ा, जो कि जून 2025 के वस्त में ही शुरू हुआ था, हालिया मगरबी एशियाई तारीख में सबसे ज़्यादा नुकसान कशीदगी में से एक बन चुका है। जो चीज़ है इस तनाज़े को तशवीशनाक बनाती है वो सिर्फ हमलों का पैमाना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि ये उस वक्त फूट पड़ा है जब ईरान फ़ाइल सिफारती मुज़ाकरात में शामिल था। इसराइल का अचानक हमला न सिर्फ गैर मुतवक्का था, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर धोखाधही के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफा जंग जहाँ पर ईरान अमन के रास्ते पर चल रहा था। तनाज़ा बाज़ाब्ता तौर पर 13 जून 2025 की रात में शुरू हुए थे, जबकि इसराइली लड़ाका तैयारों ने ईरानी हदूद में गहराई में मरबूत फिजाई हमले शुरू कर दिए थे। यह सरहद पार झड़प या फिर हमले का रद्द-ए-अमल बिल्कुल नहीं था, ये इसराइल की तरफ से एक मंसूबा बंद हमला था। उस अरसे के दौरान जबकि ईरान जोहरी मज़ाकरात और इलाकाई कशीदगी में कमी के मज़ाकरात में हिस्सा ले रहा था। 13 जून की शाम में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज किया था, जिसमें ईरानी शहरों नतान्ज, फर्दो और तेहरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जोहरी मकामात और यहाँ तक कि दमशक में भी एक सिफारती इमारत को नुकसान बनाया था, जो कि ईरान से मुंसलिक थी। इसमें IRGC और कुछ फोर्सेस के कई अफसरान हलाक हुए थे। वाज़ेह रहे तो उस वक्त ईरान यूरोपी और इलाकाई सालसों के साथ राब्ते में था और उसने वाज़ेह किया था कि वो पुरअमन हल चाहता है, या फिर ये हैरत अंगेज हमला दर हकीकत खुद इसराइल की वजह से सिफारतकारी का खात्मा था। ये खुले तौर पर पीठ में छुरा घोंपने की बात थी, क्योंकि ये हमला बिल्कुल गलत वक्त पर किया गया था। इस हमले में अब तक हलाक हुए लोगों में हुसैन सलामी, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी कि IRGC के सरबराह थे, मोहम्मद बगेरी, जो कि ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, गुलाम अली राशिद, जो कि ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर होने के साथ साथ चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी कमांडर के तौर पर भी रिपोर्ट हुए थे, आमिर अली हाजीजादे, जो कि IRGC एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर थे, मोहम्मद काज़मी, जो कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर के इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर थे, हसन मोहाकिक, जो कि IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के नायब सरबराह थे, वहीं आली शदमानी, जो कि ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर थे। वाज़ेह रहे तो इन्हें इस ओहदे के लिए राशिद की वफात के बाद ही मुंतखब किया गया था। इस्माइल कानी, जो कि कमांडर ऑफ ईरान की एलीट कुद्स फोर्सेस के कमांडर थे, जिनकी हलाकत की खबरें भी गर्दिश में रही। वहीं मेहदी रब्बानी, जो कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन के लिए नायब थे। वहीं गुलाम रेजा मेहराबी, जो कि ईरानी आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस के नायब थे। दाऊद शेखियान, जो कि IRGC के एयर डिफेंस चीफ थे। वहीं अली शमखानी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मेनी के सीनियर एडवाइज़र थे। शुरुआती तौर पर यह खबरें आई कि वो भी हलाक हो चुके हैं, ताहम बाद में ये वाज़ेह किया गया कि वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और ज़ेरे इलाज हैं। इन फौजी और सियासी शख्सियत के अलावा 6 मुमताज़ ईरानी जोहरी साइंसदानों के लिए भी हमलों में मारे जाने की उनकी इत्तला मिली है, जिनमें से 2 को खास तौर पर नामजद किया गया है। वो हैं फरीदन अब्बासी दवानी, जो कि ईरानी एटमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह थे। वहीं मोहम्मद मेहदी तेहरानची, जो कि नज़रियाती तिब्बियात दान और तेहरान
में इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर थे। बात करें अब तक इस जंग में जवाबी कार्रवाई में, तो ईरान ने उसी रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया था, जिसमें तकरीबन 150 बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइली फौजी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले किए गए थे। तब से ईरान में 649 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी और फौजी अमला शामिल है। इसराइल ने तकरीबन 24 फौजी अब तक खो दिए हैं और सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। मिसाइली दफाई निजाम के फाइल होने के बावजूद अहम इसराइली अड्डों को नुकसान पहुंचा है। तेहरान और वस्ती ईरान के कुछ हिस्से हाई अलर्ट पर चल रहे हैं। हजारों शहरी नकल मकानी कर चुके हैं। अमेरिका ने खुलेआम इसराइल की हिमायत की है, जबकि रूस और चीन ने इसराइली जराहियत पर तनकीद की है। गनीवा अमन मज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं, लेकिन सिफारती एतमाद अब टूट चुका है। अगर हम इस सूरत हाल को दयानदारी से देखेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी। ये इसराइल की जानिब से मज़ाकराती अमल के दौरान हमला करके अमन का मौका तबाह कर दिया गया था। वहीं इसके बाद जब अमेरिका की जानिब से ईरान को हथियार डालने की बात कही गई, तो ईरान की जानिब से साफ तौर पर 2 टुक में ये जवाब दिया गया कि वो हथियार तो बिल्कुल नहीं डालेगा और अब जंग का बदला जंग से ही लिया जाएगा। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएंगी, क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।